चैनल हम 2023 में बंद कर दिए थे क्योंकि 2023 में हम कॉलेज गए एंड आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रेश, इसलिए हम नया चैनल बनाए. बट आफ्टर ग्रेजुएटिंग, yes, I graduated in 2026. So after graduating, I just wanted to revive this channel. पता नहीं क्यों. So here I am. With a story time video. So this video is going to be my story of how my college life was. छोटे शहर से निकलना कैसा था. कहानी में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट सदस्यों के ही बारे में बात करेंगे. Only the important highlights of my life. Maybe my story would help you. या अगर हेल्प नहीं भी करेगा तो भी you will have just something to keep listening while doing your other works. तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. Hi guys, my name is Siddhi Chauhan and I am a mass comm and journalism. स्टूडेंट तो अब नहीं बोल सकते, एस्पिरेंट बोल लो. I come from very small town in Jharkhand जिसका नाम है डाल्टनगंज. वहाँ मेरा पूरा बचपन बीता है. वेब सीरीज और मूवीज में ना स्मॉल टाउन्स को काफी रोमांटिसाइज किया जाता है. मतलब स्लो मॉर्निंग्स, स्लो इवनिंग्स, ब्यूटीफुल सनसेट. पर कोई तुमको कभी ये नहीं बताएगा कि स्मॉल टाउन की अपनी दिक्कतें थी. I always wanted to move out from my small town. Let me tell you why. स्मॉल टाउन वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दिला पाता है, स्पेशली मेरे जैसे बच्चों को जो पढ़ाई के अलावा भी चीज़ों में है. एंड मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड आई हैव फेल्ट दैट आई हैव नो स्पेस इन दिस वर्ल्ड. स्मॉल टाउन में प्राइवेसी ना के बराबर होता है. हर दिन कोई ना कोई मोहल्ले की आंटी तुमको आके ये बताएगी कि तुम इतने पतले हो या कितने मोटे हो, तुमको बहुत एक्ने हो रहा है. तुम कहीं भी रास्ते पे निकल जाओ तो कोई ना कोई अंकल तुमको टोक देंगे कि बेटा अकेले कहाँ जा रही हो, अकेले मत जाओ, इस दोस्त से मिलने मत जाओ. या तुम्हारे घर पे आके बता देंगे कि आपकी बेटी पानी पूरी खाने गई थी इतने बजे. लाइक इट्स अ लॉट. और स्मॉल टाउन में गॉसिप्स तो यूं फैलता है भाई. और फिर हम डिसाइड किए कि अब हमको ऐसे जगह जाना है जहाँ पे कोई हमको ना जानता हो. जिस जगह को हम ना जानते हो वो बिल्कुल न्यू जगह होना चाहिए जहाँ पे मेरा कोई रिश्तेदार ना हो. I wanted to keep no restrictions and no censorship on my life. I wanted complete freedom. समझ रहे हो दोस्तों? And so I went देहरादून. देहरादून. और हम ना स्कूल के ही टाइम से मास कॉम करना चाहते थे. लाइक आई वाज सो फोकस्ड कि हमको मास कॉम ही करना है. हमको पता था भाई, मेरा सॉर्टेड था कि मास कॉम जर्नलिज्म ही करना, पत्रकार ही बनना है भाई. हम बस ये सोच के गए थे कि जो भी कुछ हम अपने स्कूल में नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिला या स्टेज नहीं मिला, वो सब करेंगे हम कॉलेज में. सब का मतलब सब. You just name it and I have done it. From modeling to dancing to acting, everything. मेरा बहुत सारा फर्स्ट टाइम कॉलेज में हुआ है क्योंकि मेरा स्कूल देखो मेरा स्कूल एक कॉन्वेंट स्कूल था और इवेंट्स ना के बराबर होते थे. मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी का परेड, उसी टाइम स्पीच भी हो जाता था, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे और हाँ बस एक स्कूल डे और हाँ लास्ट में क्रिसमस. या दैट्स इट. कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होता था. मेरे पास स्कूल के ना फोटोज हैं ना प्राइजेस हैं क्योंकि मेरा स्कूल बेकार था भाई. मेरा स्कूल बेकार था. बस जस्ट स्टे विद दैट इंफॉर्मेशन. हम जब किसी और के स्कूल की कहानियां सुनते हैं और कैसा अगली कॉम्पिटिशन्स होता था या ये होता था वो होता था तो हमको खुद बहुत बुरा फील होता है कि मेरा स्कूल अच्छा नहीं था. खास करके मेरे जैसे बच्चों के लिए हमको तो घुटन फील होता था भाई. टीनेज ईयर आने के बाद तो कंप्लीट घुटन फील होता था. ना ही मेरे स्कूल में अप्रिशिएट करते थे और बल्कि स्कूल में ना बच्चों का एनवायरनमेंट ऐसा था कि रोस्टिंग वाज द ओनली लैंग्वेज. दोस्तों में भी रोस्ट ही चल रहा है, दुश्मनों में भी रोस्ट ही चल रहा है. एंड सैवेज रिप्लाई वाज कूल. इतना लेवल ऑफ मैंने अपने लाइफ में मजाक और रोस्टिंग लिया है कि अब हम एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जहाँ पे हम जोक से बहुत सेंसिटिव हैं. रोस्टिंग इज नॉट माई लव लैंग्वेज. आई हेट रोस्टिंग. हम जब कॉलेज आए थे तो हम ये बहुत कॉन्शियस थे इस बात के लिए कि हम कोई भी ऐसा दोस्त नहीं बनाएंगे जिसका लव लैंग्वेज रोस्टिंग होगा, जो ऐसे जोक्स मार के हंसता होगा कि तू काला है, तू मोटा है, तू छोटा है, तू पतला है. I wanted to make friends who value me, who respect me and who are emotionally mature and expressive. And so I met an Assamese friend. हम पहली बार एक नॉर्थ ईस्ट का दोस्त बनाए and bro, he was not some sigma gamma alpha beta male. he is the kind of person who will tell you that you are looking good when you are looking good. He is somebody who will tell you that he is proud of you.
सो ओके, मूविंग ऑन, फर्स्ट ईयर में आने के बाद आई वॉज सडनली इन अ क्लास जिसमें बहुत सारी पर्सनालिटीज थी और हर पर्सनालिटी का अपना ओपिनियन, अपना स्टैंड और अपना मैजिक था। जब इस साल मेरा शर्ट डे हो रहा था तब हमको रियलाइज हुआ कि भाई हमको हमेशा से ऐसा क्लास चाहिए था जहाँ पे लोगों के साथ रह के हम बहुत बार इंस्पायर हुए, बहुत लोगों को मैंने एडमायर किया फॉर देयर डांसिंग, फॉर देयर एबिलिटी टू डू मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। बहुत लोगों से नफरत भी हुई, बहुत से झगड़े भी हुए, बट एट द एंड I just admire my whole class. I, as an artist, thrived in that class. I came from a school जहाँ पे टीचर्स तुमको एक्चुअली दबा रहे होते हैं कि भाई ये सब मत करो। क्या तुम हमेशा नाचते गाते रहते हो? लाइक आई रिमेम्बर जब हम 9th क्लास में थे तो मेरे एक क्लास टीचर पूरे क्लास के सामने हमको ये बोलते हैं कि सिद्धि ये नाचने गाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई पे ध्यान दो। And I was so hurt. Cut to I was in a college जहाँ पे हमको एक ऐसी टीचर मिली, भाई क्रेजी, एक ऐसी टीचर जिसको हम बताए भी नहीं कि मेरे अंदर ये है, जो खुद से पहचान ली कि इस बच्ची में है दम। एक ऐसी टीचर जो हमको चैट में लिख रही है आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड ऑल आई वाज थिंकिंग कि ऐसे टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं क्या। Somehow मेरा ही नहीं, क्लास में हर बच्चे का उस टीचर के साथ एक अलग ही बॉन्ड है, अपना पर्सनल बॉन्ड। And I learned from her कि you get the chance to create bonds individually. So yeah, फर्स्ट ईयर में मेरे जितने भी टीचर्स थे, आई वुड से सब अच्छे थे। एंड हम हर कंपटीशन से पहले उनका पैर छू के जाते थे एंड दे यूज्ड टू बी, मुझे पता है तू अच्छा करके आएगी। वो छोटी सिद्धि जो पोएम्स लिखना चाहती थी, जो डांस करना चाहती थी, जो एंकरिंग करना चाहती थी, वो उस छोटी सिद्धि को कभी ये अप्रिसिएशन मिला ही नहीं। मेरे माँ बाप ऐसे हैं कि वो मेरी चीजों को देख के घर में आके हमको अप्रिसिएशन फुल मिलता था। आई एम कॉन्फिडेंट एज फक बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। उसके बाद हमको सडनली वो टीचर्स मिले जो पूरे एक पीरियड बैठ के मेरे से सुन रहे हैं कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का आइडिया क्या है और उसमें अपना आइडिया दे रहे हैं। की वजह से आई एंकर्ड अ होल फकिंग फेस्ट। सो माय फर्स्ट ईयर वाज। फिर आता है मेरा सेकंड ईयर। सो दोस्तों, जीवन की एक बहुत अच्छी बात है कि कभी कभार आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हो जो आपको लगता है कि ये आपके लिए अच्छे हैं, पर वो आपके लिए अच्छे नहीं होते। I am telling you from my life experience that if a friend leaves your side just because of a single misunderstanding, they were never your friend. So yeah, हम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल में मेरे अलग सेट ऑफ फ्रेंड्स थे जिनसे हम थोड़े क्लोज थे, क्योंकि तुम रातें बिता रहे हो, तुम एक दूसरे के बेड पे सो रहे हो, एक साथ मेस जा रहे हो, खाना खा रहे हो। सो उनके साथ था मेरा। एंड सडनली सेकेंड ईयर में एक गंदा टाइम आया थोड़ा सा। उन लोगों के साथ मेरा थोड़ा कुछ हुआ था। वी जस्ट ग्रू अपार्ट एंड थिंग्स वेंट रियली बिलो द बेल्ट आफ्टर वी ग्रू अपार्ट। मतलब कि वो जो हॉस्टल के लोग थे उनसे मेरा कोई लड़ाई भी नहीं हुआ था, बट आफ्टर वी जस्ट स्टॉप टॉकिंग आउट ऑफ नथिंग, थिंग्स वेंट रियली बैड। I don't remember most of the bad things. I don't know why, but I just remember how it felt. I felt like I am villain in everyone's story. You know, जब तुम अकेले होते हो ना और तुम्हारे सामने पूरी दुनिया होती है, तो कुछ टाइम के लिए तुम बहुत डाउट करते हो अपने आप को। तुमको लगता है क्या तुम ही गलत हो, क्या तुमको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, क्या तुमको चीजें ठीक कर लेनी चाहिए। so I was still hopeful कि चीजें ठीक हो जाएंगी। मे बी वी आर जस्ट ग्रोइंग अपार्ट, बट हम लोग एक दिन बस बैठेंगे और हंसी मजाक करने लगेंगे एंड एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। पर इस टाइम फर्क ये था कि हम बस सोचे कि अब हम सामने वाले को एक मौका देंगे कि तुम आओ, क्योंकि हर बार हम जाते थे टू एक्सप्रेस कि ये हो रहा है भाई, तेरे साथ ये दिक्कत है। so this time I just do not wanted to confront. I wanted them to come to me, which never happened. So one day, me being me, I expressed myself WhatsApp पे, To which I got 14 to 15 voice messages. दुख तब नहीं होता है जब तुम्हारा किसी से ब्रेकअप हो रहा हो या किसी से बॉन्ड टूट रहा हो। दुख तब होता है जब तुमको पता होता है कि सामने वाला इंसान अब जाने वाला है। और फिर दिसंबर में देखो मेरी बहन आने वाली थी, तो आई डिसाइडेड कि हम ये वॉइस मैसेजेस नहीं सुनेंगे और हम अपनी बहन को सुनाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर शुरू तो थी भाई कि जानना तो है कि लाइक कितना बिलो द बेल्ट है। हम ये बोले उसको पहले ही कि तुम ये मत बताना कि इसमें वो क्या क्या बोली है, तुम बस हमको ये बताना कि लाइक
इसके बाद हमको अभी भी होपफुल रहना है या अब खत्म है सब? वॉइस नोट्स सुन के मेरी बहन बोली कि भाई अब तो खत्म है। तो देखो, हम अपनी बहन का बात ना कभी नहीं डालते हैं, तो हम छोड़ दिए। पर हम वो वॉइस मैसेजेस फिर भी कभी नहीं सुने। दीदी के सुनने के बाद हम डायरेक्टली डिलीट कर दिए सब कुछ, और अभी तक हमको नहीं पता है कि उन वॉइस मैसेजेस में क्या है, और ना ही मेरी बहन बताएगी। तो या फाइन, आई हैव मूव्ड ऑन। पूरे हॉस्टल को पता था कि हम लोग एक ग्रुप हैं और साथ में रहते हैं। ग्रुप क्या, 3 लड़कियां ही थी। तो सबको यहाँ के पूछता था कि भाई तुम अकेले क्यों हो, सबको गॉसिप चाहिए थी, हॉस्टल है भाई। आई स्टार्टेड टू फील वेरी स्कैर्ड। मतलब हमको मेस में अकेले जाने से डर लगता था, पता नहीं क्यों। आई न्यू दैट हम कुछ गलत नहीं किए, बट फिर भी अगर वो लोग कहीं खड़े हैं तो उस रास्ते से पास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। एक्चुअली आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो अपने दोस्त बहुत ऑब्जर्व करके चूज करता है। हम ग्रुप्स में रहने वाले इंसान ही नहीं है, और उस पूरे प्रोसेस के बाद अगर कोई फकअप करे तो फिर मेरे को अफेक्ट होता है। बिकॉज आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो इजीली मूव ऑन कर दे कि कल इसके साथ गुलाब जामुन खा रहे हैं, नाउ आई हैव टू बिहेव लाइक स्ट्रेंजर। जिसके साथ तुम्हारी मेमोरीज है उसके साथ लोग स्ट्रेंजर जैसा कैसे बिहेव कर लेते हैं। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु विल नेवर अब्यूज वो इंसान जिसके साथ हम टाइम स्पेंड किए हैं, जिसको एक टाइम पे हम प्यार किए हैं। ठीक है, एनीवेज। लास्ट टाइम आई एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ ऑन चैट, हमको रिप्लाई यही मिला था कि भाई ये सब व्हाट्सएप स्टेटस जैसी बातें मुझे मत बताया करो। And guess what? I started doing those WhatsApp status जैसी बातें more. So I just decided कि अब हम बाहर के इवेंट्स में जाएंगे। And I started going to open mic. वहाँ पे हम ये WhatsApp status जैसी बातें परफॉर्म करने लगे, and I was applauded for that. I met new people. I met creative people there जो actually बता रहे थे हमको कि भाई तुम्हारी व्हाट्सएप स्टेटस जैसी बातें आर्ट है, आर्ट। And guess what? After that, I even won first prize in open mic competition in IIT Roorkee for my WhatsApp status जैसी बातें. So that's my win, guys. That's my win. You know, one thing about art is you either create art or consume art. Art gives you space to get expressed. You do not relate to the kind of art जो तुम्हारी life reflect ना कर रहा हो. जब ये पूरा टाइम चल रहा था ना, जब हमको बहुत अकेला फील होता था, बहुत डर लग रहा होता था, मेरे बगल से छी बोल के जाते थे मेरे कान में, वो टाइम पे था आर्ट। वो टाइम पे था मेरे पास ईयरफोन और शिकरीवाल के गाने। वो टाइम पे था भाई BHH और DHH। यू नो, आर्टिस्ट डोंट नो दिस, बट जो भी आर्ट तुम क्रिएट कर रहे हो, किसी ना किसी को वो आर्ट इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, या बस किसी के अकेलेपन का सहारा बन रहा है। एंड जस्ट कि वो ऑडियंस तुमको आके ये बात बता नहीं रहा है। इन सब के बीच आई वॉज नॉट अफेक्टिंग माई कॉलेज का लाइफ. A thing about Siddhi is that even if I am underconfident, but I will never let you know that I am underconfident. especially when I'm on stage, that is the best part. ये phase हमको एक lesson दिया कि you know you have to just face it, go through it and not escape it. और इन्हीं सब चीजों के साथ आ गया मेरा थर्ड ईयर। And third year was so amazing. थर्ड ईयर में मैंने 2 मूवीज बनाए, उन 2 मूवीज के हम डायरेक्टर थे। आई नेवर थॉट आई विल मेक अ मूवी। 2025 में मेरे जितने भी बॉन्ड्स बने हैं, I am so grateful to them because they made all the lost friendships worth losing. कुछ ही लोगों से हम ज़्यादा कनेक्ट किए 2025 के स्टार्टिंग में, एंड लास्ट तक वो लोग रहे। एंड यू नो, कहानी कहाँ से शुरू होती है वो मैटर नहीं करता है, कहानी का क्लाइमेक्स क्या है वो मैटर करता है। और मेरे इस पूरे कॉलेज लाइफ की एक ही क्लाइमैक्स थी, मेरी एक साउथ इंडियन दोस्त जो मेरे साथ वैसे तो फर्स्ट ईयर से थी, पर उसने ये सारा डल फेस देखा एंड शी वाज जस्ट देयर। शी वाज जस्ट देयर टू टेल मी कि ब्रो यू आर फकिंग अमेजिंग, जब हम अपने लोएस्ट पे होते थे। उसको मेरे से ज्यादा गुस्सा आ रहा होता था इन चीजों पे, एंड शी हेल्ड मी टाइट। ये सारे लोग तो जरूरी है ना यार, जो तुम्हारे हर परफॉर्मेंस में लाउडेस्ट चीयर कर रहा है। जो चला जाता है उनको कौन याद रखता है? याद तो उन्हें रखा जाता है जो रह जाते हैं। I think I never got somebody जो मेरा एनर्जी रेसिप्रोकेट करे, and then I got her, or maybe I was always meant to be with her. I was always meant to just listen to her lame jokes and laugh, and I was meant to experience all my first timers with her, and I am grateful for that.
इस स्टोरी में ना अप्स एंड डाउन्स थे, अप्स ज्यादा है वैसे, डाउन कम है। जब हम ग्रेजुएट कर रहे थे तब तक सब बढ़िया था, हैप्पी हैप्पी था, लेकिन ग्रेजुएट करने के बाद सडनली जब हम घर पे आए तब एक अजीब फीलिंग था। एक ऐसा फीलिंग कि अचानक से ये सब खत्म कैसे हो गया, ये सब अभी तो शुरू हुआ था। हम कॉलेज में सोच के तो ये आए थे कि आई विल बी अ गुड कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब पे हम इतने लेवल तक जाएंगे, वो नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में हम ये सोचे कि वो मेरा एक बड़ा सपना था। हम एक बड़े ड्रीम के पीछे भागते भागते बहुत सारे छोटे सपनों को अचीव कर चुके हैं। While running behind a big dream कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम इतने आगे आ चुके हैं। स्मॉल टाउन से निकलना ही मेरा सपना था भाई, मॉडलिंग करना मेरा सपना था, इतने सारे प्राइजेस जीतने मेरे सपने थे। हार जाना और हार पाने का मौका ही ना मिलने में बहुत फर्क है, और हमको कभी हारने तक का ही मौका नहीं मिला। इसीलिए मेरे लिए पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि कभी पार्टिसिपेट करने के लिए कोई स्टेज, कोई प्लेटफॉर्म, कोई इवेंट कुछ नहीं था। आई एम हैप्पी टू मीट माई क्लासमेट्स, जो मेरे क्लासमेट्स बने। एंड this is not a goodbye video, but this is a video to tell you that I will be watching you from my phone maybe, एंड आई विल बी हैप्पी टू सी योर विन्स। मेरा स्कूल का जब कंपैरिजन करता है मेरे कॉलेज से, इट्स अ ह्यूज ग्लो अप। एंड आई वोंट से कि वो ग्लो अप में सिर्फ मेरी भागीदारी या मेरा एफर्ट्स है। आई वुड से हर इंसान ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ गिवन किया है, एंड दे इवन डोंट नो अबाउट इट। सो या, if you like relate to my story time and if you have your own stories, you are free to comment in the comment section, and I will see you in the next video. Bye bye.